स्टूडेंट्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। आज कक्षा 8 में हम अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे जो हमारा है अव्यय। पेज नंबर 173 है, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है सचित्र हिंदी व्याकरण। इसमें आप पेज नंबर 173 का चैप्टर 40 निकालिए और इसमें हम पहला पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि राजीव बैडमिंटन अच्छा खेलता है, संगीता धीरे धीरे चल रही है, वह अचानक गिर पड़ा। अब जैसे कि आपने इसमें पाठ्य पुस्तक में देखा है कि जो लाल कलर के शब्द हैं इसके अंदर, वो शब्द क्या कहलाए? हमारी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं हमको। इन वाक्यों में अच्छा, धीरे धीरे तथा अचानक शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट हो रही है, अतः ये शब्द क्या कहलाए? हमारे क्रिया विशेषण कहलाए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। 4 भेद होते हैं। पहला है स्थानवाचक। जो क्रिया विशेषण होने वाले कार्य का स्थान बताते हैं, जगह को बताते हैं, जगह के बारे में बताते हैं। क्रिया विशेषण होने वाले कार्य का स्थान बताते हैं, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण है, मैं यहाँ रहता हूँ। अब जो यहाँ है वह क्या बता रहा है? हमें स्थान बता रहा है, जगह बता रहा है। वह भीतर सोता है, भीतर सोना अर्थात अंदर सोना है, तो वह भी जगह बताया है कि वह कहाँ सोता है। इस ओर चलिए, जगह बताया, हमको रास्ता बताया है कि इस तरफ चलना है। तो ये इसके उदाहरण है। दूसरा है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के ढंग या रीति का बोध कराते हैं, अर्थात कि वह क्रिया के होने के ढंग, तरीका अर्थात या उसकी रीति का बोध कराते हैं, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह अवश्य आएगा, क्यों रोते हो, आप कब आए। यह क्या है? हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तीसरा आता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। काल यानी कि समय, जो समय का बोध कराते हैं, अर्थात जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ। अब जो ये प्रातः काल है यह क्या है? समय को बता रहा है कि यह किस समय पर घूमने जाता है, अर्थात कि सुबह का समय है। उसमें लिखा है बुक के अंदर उदाहरण में कि प्रातः काल यानी कि सुबह के समय। अब उसने फिक्स बता दिया हमको कि वह किस समय पर घूमने के लिए जाता है। रचना अभी आने वाली है। अब इसमें अभी है, वह क्या है? समय बताया है कि वह अभी आने वाली है। वह दिन भर खेत में काम करता है, वह दिन भर खेत के अंदर कार्य करता है। चौथा है हमारा परिमाण। जैसा कि आप जानते हैं, परिमाण अर्थात की मात्रा या परिमाण, मापना या तोलना। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से होने वाले कार्य की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह खूब पढ़ रहा है, इसमें मात्रा बताई गई है कि वह खूब पढ़ रहा है। थोड़ा खेला भी करो, थोड़ा खेला भी करो। इसमें जो थोड़ा है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। उसका शब्द बताया गया है कि हमें मात्रा बताई गई है कि हमें ज्यादा है, कम है, यह चीज हमें कार्य करना है। उतना खेलो जितना जरूरी है और बहुत पढ़ लिए, अब खेलो। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि क्रिया विशेषण के 4 भाग होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। उन चारों प्रकार के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, उसके 3 प्रकार होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, उसके 6 प्रकार होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण है, उसके 3 प्रकार होते हैं। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, उसके 5 प्रकार होते हैं। अब आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण व परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर। कई शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोनों में समान रूप से होता है। जैसे कम, अधिक, पर्याप्त, काफी, बहुत।
ये जो शब्द है इनका प्रयोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण दोनों में ही समान होता है। जब ये शब्द किसी वस्तु के माप तोल का बोध कराते हैं, मापने या तोलने का बोध कराते हैं, ये वाले शब्द तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परंतु जब ये शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा कम लड़के आए हैं, कम लड़के आए हैं, और कम खाओ, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। क्रिया विशेषण की रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण की दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भाग हैं, मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे जो शब्द होते हैं उनके मेल से न हुआ हो, जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे शब्दों के मेल से न हुआ हो उन्हें हम मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आज, कल, शायद, ऊपर, नीचे, अचानक आदि। और यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक यानी कि जोड़ना, जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाकर होता है या जो समास द्वारा बनते हैं, या तो प्रत्यय लगाकर किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्यय शब्दांश के पीछे लगते हैं और उपसर्ग शब्दांश के आगे लगाए जाते हैं। तो प्रत्यय लगाकर या जो समास द्वारा बनते हैं उन्हें हम यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसा हमने इसको पढ़ा, अब आता है हमारा विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा गाता है। पहला जो मैंने बताया आपको, राम अच्छा लड़का है, यह है विशेषण, और राम अच्छा गाता है, यह है क्रिया विशेषण। यह बात ठीक है, बात ठीक ठीक कहो, ये सारे उदाहरण है आपके पेज नंबर 173 पर, ये सारे दिए हुए हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की पहचान कब, कहाँ, किधर, कैसे, कितना आदि प्रश्नों से होती है। प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, इन शब्दों से क्रिया विशेषण की पहचान होती है। और रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के दो भेद हैं, मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। तो आप इस चैप्टर को पढ़िए। थैंक यू।